बसंत पंचमी के दिन ज्ञान बुद्धि और विवेक की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सरल विधि से आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन कैसे करेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या आपके पास बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है पूजा के लिए, तो आप बहुत आसान तरीके से पूजा कैसे करेंगे, चलिए इसकी सरल विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका स्टडी टेबल है उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में स्टडी टेबल का बहुत महत्व होता है, तो आपको चौकी लगाने की या पटरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टडी टेबल पर भी मां सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पूजन करना जरूर है। अब देखिए, स्टडी टेबल को मैंने साफ कर लिया है। उसके बाद कोई भी प्लेन पेपर हम ले लेंगे। व्हाइट कलर के प्लेन पेपर हमने ले लिए। चार्ट अगर आपके पास है तो आप वो ले लीजिए। A3 साइज सीट है तो वो ले सकते हैं आप, या आपके पास छोटे पेपर है A4 साइज सीट है तो 2 ले लीजिए आप। तो इस तरह से देखिए प्लेन पेपर ले लिए हैं। उसके बाद आपके सिलेबस की जो भी बुक्स हैं आप उन बुक्स को यहाँ पर विराजमान करें, बुक्स को यहाँ पर स्थापित कर दें। और अगर आपके पास माँ सरस्वती का फोटो है तो आप फोटो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप बुक्स का पूजन करें। जो बुक्स होती हैं वो माँ सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। सबसे पहले हम अपनी बुक्स को नमस्कार करेंगे, मां सरस्वती को नमस्कार करेंगे। उसके बाद हम एक दिया जलाएंगे। तो दिए की व्यवस्था आप कर ले। अगर आपके पास दिए की व्यवस्था हो जाती है तो आप दिया जलाएं। अगर दिया नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप धूप जलाकर भी पूजन कर सकते हैं। धूप आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर धूप दीप हम जला देंगे। उसके बाद हमें माँ को तिलक समर्पित करना है। तो देखिए, हल्दी हम समर्पित करेंगे और सूखा तिलक हम समर्पित करेंगे। बुक्स पर आप गीला तिलक ना लगाएं तो सूखी हल्दी हम समर्पित कर देंगे। हल्दी आपको कैंटीन से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो पीले रंग के फूल आपके आसपास आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पीले सफेद रंग के फूल लीजिए। अगर आपको पीले और सफेद रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपके आसपास आपको जो भी फूल मिल जाए आप उन फूलों से मां सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद भोग के लिए कोई मिठाई मिल जाती है, कोई फल मिल जाता है तो आप वो ले लीजिए। नहीं तो टॉफियां तो बच्चों के पास होती ही हैं, आप टॉफियों से भी भोग लगा सकते हैं। मां सरस्वती बच्चों के भाव देखती हैं। सामग्री का उतना महत्व नहीं है जितना आपके भाव का महत्व है। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास तांबे पीतल का लोटा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी गिलास या कटोरी आपके पास है उसको अच्छे से साफ करके उसी में हम मां सरस्वती को जल समर्पित कर देंगे। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कर दें, चाहे 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जो भी आपके पास है आप वो समर्पित कर दें। और बाद में, पूजा के बाद में आप जो दक्षिणा समर्पित किए ना, इससे विद्या से संबंधित कोई भी चीज अपने लिए खरीद सकते हैं। आप पेन खरीद सकते हैं, नोटबुक खरीद सकते हैं, तो आप इसको विद्या की चीजों में यूज कर सकते हैं। तो दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। अब हम मां सरस्वती की आरती करेंगे। तो देखिए, आपके स्कूल में, कॉलेज में जो भी सुबह सुबह प्रेयर गाई जाती है आप वो प्रेयर गा सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी स्कूल कॉलेजों में मां सरस्वती की प्रेयर सुबह सुबह कराई जाती है। और अगर आपको आरती प्रेयर वगैरह नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में आरती चला सकते हैं और आप मां सरस्वती की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद मां सरस्वती को धूप दीप दिखाएंगे। जो आपकी बुक्स है उन्हें आप धूप दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए मां सरस्वती से क्षमा याचना करेंगे और विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान प्रदान करने के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल आपने लिया है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया, चाहे आपने टॉफियां चढ़ाई हैं या आपने मिठाई चढ़ाई है या फल चढ़ाई है, वो आप सभी बच्चों में बांट सकते हैं। आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी आसपास विद्यमान है, उन सब में आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। पूजा के कुछ समय बाद आप जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है, वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इससे अपने लिए पेन, पेंसिल या जो भी विद्या से संबंधित नोटबुक वगैरह खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद आप ये जो बुक्स हैं इनको उठा सकते हैं। और जो आपने फूल चढ़ाए, ये फूल आप चाहें तो आप अपनी किताबों में रख सकते हैं, या आप इन फूलों को पौधों में डाल दीजिए। पौधे के जो गमले उनमें डाल दीजिए, इनका खाद बन जाएगा। और देखिए, जब दिया शांत हो जाए ना उसके बाद ही हमें बुक्स को यहाँ से उठाना है। इस तरह से मां सरस्वती का पूजन पूर्ण हो जाएगा। मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और देखिए, बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। भगवान बच्चों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जरूर मां सरस्वती का पूजन करें, ताकि मां सरस्वती के आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां सरस्वती। राधे राधे।